हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा बिहार में आपदा प्रबंधन क्या है, कैसे जो है अगर यहाँ पर आपदा आती है तो कैसे यहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है और किस किस ज़िले में जो है वो बाढ़ का खतरा बना रहता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वन्य जीव के बारे में पढ़ाया था कि बिहार में कितने वन्य हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो है वो पार्क हैं, कौन कौन से यहाँ पर झरना है, वो जो है मैंने बतलाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि बिहार में आपदा प्रबंधन कैसे होता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। यानी कि बिहार जो राज्य है वह एक मैदानी भाग है, मैदानी राज्य है जहाँ पर जो मुख्य आपदा आता है वो बाढ़ के चलते ही आता है। और इसमें लू हुआ, भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, वो भी एक आपदा का कारण बनता है मौसम के हिसाब से। बाढ़ क्या होता है, बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। यानी कि 38 जिलों में से 28 जिले जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और जिसमें से 15 सबसे ज़्यादा रहते हैं और 13 जो है वो कम रहते हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। यानी कि बिहार में जो भी बाढ़ क्षेत्र है वो उत्तरी बिहार जो होता है उधर जो जितने भी ज़िले हैं लगभग उनमें बाढ़ आते हैं। और यह भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए कि बिहार में कितना परसेंट बाढ़ आता है, क्षेत्र ग्रसित होता है, तो 16.5%। जो अब देखते हैं कि जो अत्यधिक 15 जिले बाढ़ से प्रभावित है वो कौन कौन से हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। ये जो है इन सारे ज़िलों में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। और जो कम बाढ़ आता है पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा होता है, जहां पर कम बाढ़ आते हैं। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आता है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा में अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण जो है वो बाढ़ आता है। उत्तर बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का जो खतरा होता है वो कोसी नदी के कारण होता है। और उत्तरी बिहार में जो नदियाँ होती है वो ज़्यादातर हिमालयी नदियाँ होती हैं जिसमें सालों भर पानी उसमें रहता है। बिहार में जल प्रबंधन का जो है वो अभाव है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि यह जो है कारण है जिसके चलते बिहार में बाढ़ जो है वो आता है। सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे में प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले जिले जो है वो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई, फुहारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना जो है वो आवश्यक है। जहाँ पर सूखा है उसके लिए आप जो है वो सरकार जो है वो नहर का निर्माण करती है, फुहारा सिंचाई का जो है वो निर्माण किया जाता है जिससे जो है वो सिंचाई हो सके। भूकंप, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जो है वो जन्म देती है। यानी कि यह हिमालय से सटा राज्य है, इसी के चलते यहाँ पर भूकंप आने की संभावना जो है वो
ज़्यादा रहती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन में बांटा गया है और वह जोन जो है वो 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। तो जो जोन 5 है उसमें जो है वो अत्यधिक जो है क्या होता है, भूकंप आता है। जैसे कौन कौन से ज़िले में ज़्यादा भूकंप आता है? किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। यह जो है वो नेपाल से सटे हुए ज़्यादातर ज़िले हैं जो कि इसमें ज़्यादातर भूकंप आने की संभावना होती है। और जोन 4 में जिसमें मध्य यानी कि मिडिल चक्रवात आती है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर। और जोन 3 है जिसमें निम्न प्रकार के आते हैं भूकंप, वो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। यहाँ पर सबसे कम भूकंप आती है। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तट राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। यानी कि बिहार बे ऑफ बंगाल के सटे होने के कारण यहाँ पर जो है वो चक्रवात के खतरा भी रहते हैं। जैसे कौन कौन से जो है वो बिहार के कुछ ज़िले हैं पूर्वी, वो भी जो है वो पूर्वी ज़िले जो कि ईस्ट में होते हैं, उनमें जो है वो क्या है, चक्रवात जो है वो आता है। कौन कौन से? जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया। यह जो है बंगाल राज्य से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है वो चक्रवात आने की खतरा ज़्यादा रहती है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की जो है वो क्षति पहुंचती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। यानी कि जब 2015 में जापान में सेंदाई शहर में चक्रवात आया था तो उसको कम करने के लिए 7 जो है वो लक्ष्य रखा गया था, जो कि भारत ने 2016 में अपनाया। और भारत में पहला राज्य जो सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला था वो बिहार राज्य था। तो यहाँ पर जो है वो बिहार राज्य का भूगोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।